सबको मेरी राधे राधे। आज मैं अध्याय 2 के कुछ श्लोक आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये श्लोक हमारे विचारों और हमारे आत्म तत्व को जागृत करने वाले हैं और ये मैं श्लोक श्रीमती डॉक्टर शोभा श्रीवास्तव हैं, उनके अनुवाद से मैं आपके सामने साझा शेयर कर रही हूँ। ये अध्याय मैं थोड़ा और आगे बढ़ा रही हूँ, इसलिए अगर आप सच मानिए, अगर ये अध्याय हम सभी अपने मन में उतार लें तो फिर हमें ना एस्ट्रोलॉजी की, ना हमें वास्तु की, ना हमें तंत्र मंत्र किसी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। यहाँ तक हम अपने इसको पढ़ के हम अपने दुखों को भी सहना सीख जाएंगे। तो डॉक्टर शोभा श्रीवास्तव ने अध्याय 2 में संस्कृत के 18 श्लोकों का हिंदी अनुवाद किया है और सच मानिए उनका हर अनुवाद अमृतमय है। अब वो कहती हैं कि अर्जुन एक वीर क्षत्रिय था, उसने अनेकों युद्ध जीते थे, परंतु कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने अपने अस्त्र और शस्त्र त्याग कर केशव से बोला, हे प्रभु, मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। वो ऐसा क्यों कहते हैं? अर्जुन इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको मोह हुआ। मोह इसलिए हुआ क्योंकि इस युद्ध में उसके अपने खड़े थे, इस युद्ध में उसके सामने। कृष्ण भगवान की चुनौती को फिर अर्जुन स्वीकार नहीं कर पाया। अपने पितामह भीष्म की गोद में वह बड़ा हुआ था। वह आचार्य द्रोणाचार्य, जो कि उसके गुरु थे, जिन्होंने उसे धनुष चलाने की कला में पारंगत किया था, ऐसे पितामह व गुरु जो कि पूजा के योग्य हैं, जिसने निरंतर उनकी पूजा की है, उनके विरुद्ध वो कैसे युद्ध करेगा? अर्जुन की यही समस्या है। उसको उसने भगवान के समक्ष रखा। इसी प्रकार समस्या का समाधान भी भगवान ने किया है। कृष्ण भगवान कहते हैं, इसीलिए उसके मोह का निवारण करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में जीवन के 3 महासिद्धांत बताए: आत्मा की अमरता व अखंडता, देह की नश्वरता, स्वधर्म का अबाध्यता। यही अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। मरते समय ये आत्मा सूक्ष्म शरीर के रूप में इस शरीर को छोड़ देती है, अच्छे बुरे संस्कार लेके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। वहाँ से फिर एक नई जीवन यात्रा का आरंभ होता है। आगे भगवान कहते हैं, यहाँ संसार की रूपरेखा व उसका चित्रण करते हैं। ये संसार दुख व सुखमय है। ये दोहरा है। दोहरा मीन्स 2 हैं। सुख दुख, जय विजय, मान अपमान, जीवन मरण, लाभ हानि। इस संसार में मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार भोगता है। फिर इसमें दुखी होना व्यर्थ है। हम शून्य से उत्पन्न नहीं हुए हैं। हमारी उत्पत्ति सतत से हुई है। सतत मीन्स कंटिन्यूस, जो कभी ख़त्म नहीं होती। जो अजन्मा है, मरता नहीं। इसलिए हम इस संसार में बार बार अपने कर्मों के अनुसार आते हैं। वह कर्म अनुसार सुख व दुख, जय प्रजय का अनुभव करते हैं। जिनके विवेक नहीं है, वह उसी दुख में मोहित होकर निष्प्राण होकर जीवित रहते हैं। पर जिनका विश्वास है, जो हम करके आए हैं उसका फल हमें अवश्य भोगेंगे, इसलिए वो धैर्यपूर्वक दुख भोगते हैं। उससे वह विचलित नहीं होते। यदि सुख आता है तो उसमें भी उन्हें मोह नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि कर्म अनुसार सुख कभी भी जा सकता है। धैर्यपूर्वक
भगवान की शरण होके जीते हैं, सुख दुख, लाभ व हानि को समान समझकर जो इस संसार में युद्ध करता या जीतता है वह पाप को प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान अर्जुन को भी यही उपदेश देते हैं कि अपने इस दुख को छोड़ें व इससे विचलित ना होकर युद्ध करें। आगे प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं कि आत्म तत्व नित्य अजन्मा व शाश्वत है, वह शरीर के नष्ट होने के साथ नष्ट नहीं होता। आत्म तत्व बहुत ही गहन व गूढ़ है, वह समझ में आने योग्य नहीं है। इसलिए कई श्लोकों में भगवान इसकी चर्चा करते हैं, जिससे कि आत्मा की अमरता पर विश्वास अर्जुन का दृढ़ हो जाए, वह अपने कर्तव्य को पूरा करे। ऐसी ये आत्मा है जो कि शरीर के नष्ट होने पे नष्ट या तो विवेक व ज्ञान के पथ पे चलकर आत्म तत्व से उसे ज्ञान होता है, नहीं तो अपना जीवन विषय भोग में समाप्त कर पथ भ्रष्ट हो जाता है। अष्टवक्र बड़े भारी ज्ञानी थे। उन्होंने आत्मा की अमरता का संदेश दिया। उनकी अष्टवक्र गीता आज भी आत्मा के अमर तत्व का गान करती है। जैसे ही अष्टवक्र सभा में आए, सारी सभा उनके शरीर के 8 कुबड़ को देखकर हंस पड़ी। अष्टवक्र ने दुखी होकर पूछा कि उनके हंसने का कारण क्या है। पता लगा कि उनके शरीर को देखकर सब लोग हंस पड़े। अष्टवक्र बोले, मुझे पता था कि ये विद्वानों व ज्ञानियों की सभा है, पर यहाँ हड्डी व चमड़ी की पहचान वाले चर्मकार इकट्ठा हैं। इस पर अष्टवक्र ने कहा कि नदी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, गन्ना मीठा ना होकर रसीन हो सकता है, शरीर टेढ़ा व कुरूप हो सकता है, पर आत्म तत्व टेढ़ी नहीं हो सकती। दिया कैसे भी हो, पर उसकी दीप शिखा को देखना। शरीर कैसा भी हो, पर उसके आत्म तत्व को झांको। वह सतचित आनंद स्वरूप है। जिसने इस आत्म तत्व को नहीं पहचाना, वह ज्ञानी कैसा। उपनिषदों में यम ने भी नचिकेता को इस आत्म तत्व का उपदेश दिया, जिससे नचिकेता को अपने आप का बोध हुआ। अतः शरीर की महत्व नहीं है, वास्तविक तत्व आत्म तत्व है। वह जिसने इस ज्ञान का ग्रहण कर लिया, भगवान कहते हैं, वही मोक्ष का अधिकारी है। आगे प्रभु कहते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। मतलब जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी, मृत्यु निश्चित है। वह जो मरा है उसका भी जन्म निश्चित है, इसमें किसी का भी बस नहीं है। मृत्यु के बाद जन्म व जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, ऐसा भगवान का नियम है। यही हिंदू धर्म का दर्शन है। इसीलिए पुनर्जन्म का विश्वास आवश्यक है। इसी कारण भगवान आगे कर्म व स्वधर्म की महानता बताएंगे। भगवान कहते हैं, वर्तमान में रहना सीखें। जो धर्म सामने है उसे पहले पूरा करो। आगे भी बिना चिंता भगवान स्वयं करेंगे। तुम इस योग्य नहीं हो। हर व्यक्ति का स्वधर्म निश्चित है, उसे उसको ढूंढना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि हम आकाश से गिरे हैं, वो पृथ्वी पे संभले हैं। वास्तव में हमारे जन्म के साथ ही हमारे इर्द गिर्द बहुत लोग हैं जिनके प्रति हमारा स्वधर्म व कर्तव्य है।
हमारी प्रतीक्षा करने वाले हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे पास पड़ोसी व समाज, ऐसी स्थिति में हमारा जन्म होता है। हम अकेले नहीं हैं, परिवार व समाज हमारे साथ है। अतः ऐसे वातावरण में हमारे माता पिता, जो कि हमारे जन्म के हेतु हैं, वह कैसे भी हो टाले नहीं जा सकते। उनकी सेवा सत्कार हमारा स्वधर्म है। एक प्रकार से हम यूँ कहें कि हमारे जन्म के साथ ही हमारा स्वधर्म भी जन्मता है, क्योंकि वह हमारे लिए पहले से तैयार रहता है। वही हमारे जन्म का हेतु है। एक तरह से स्वधर्म हमारी माता के समान है। वह उसको टालना मानो स्व को ही टालना है। जैसे अपनी माता का चुनाव नहीं करना पड़ता, वह पहले से ही निश्चित है। इसी प्रकार से इस संसार में स्वधर्म के अतिरिक्त कोई दूसरा धर्म नहीं है। हम इसी के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध करना एक क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म है। आगे उन्होंने आचार्य विनोबा भावे कहते हैं, मैं व मेरे शरीर से संबंधित मेरे अपने लोग भेद की यही दीवार ही हमें अपने धर्म से विचलित करती है। वो कहते हैं, विनोबा भावे कहते हैं कि हमारे अपने ही हमें हमारे धर्म के रास्ते में एक दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। अपने व परिवार वालों से हटकर भी धर्म की रक्षा करना, यही कभी कभी हमारा सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। अतः स्वधर्म हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा भगवान गीता में हमें शिक्षा देते हैं, क्योंकि यही विकास व मोक्ष की पहली सीढ़ी है। आगे भगवान कहते हैं कि देह का नाश इतना सोचने योग्य नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो परिवर्तन को प्राप्त है। परिवर्तन को मतलब पैदा होते हैं तो बचपना, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा और फिर मृत्यु। एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर निश्चित समय से पहले ये शरीर छूट भी नहीं सकता। जब तक समय नहीं आता है, कोई अपना शरीर छोड़ नहीं सकता, और वो समय निश्चित है। अधर्म का विनाश निश्चित ही करना है। ये कौरव भी अपनी आयु पूर्ण कर चुके हैं। इनकी मृत्यु भी निश्चित है। अतः देह बुद्धि को हटाकर आत्मबुद्धि का आश्रय ले। ये शरीर तो तेरा भी जाएगा, पर इस देह में ही यदि अपनी आत्मा का नाश हो गया तो बड़ी सोचने योग्य बात होगी। यह देह तो साधन है आत्मा का विकास का व मोक्ष का। यह भी संभव है यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने स्वधर्म को पूरा करे। आगे प्रभु एक महाज्ञान देते हैं। वो कहते हैं, केशव कहते हैं, हर मनुष्य को अपने स्वधर्म को पूरा करने की चेष्टा करनी चाहिए। सुख व दुख, लाभ व हानि, जय व पराजय जीवन के दो किनारे हैं। एक ना एक बार ही इसकी उपलब्धि होगी, पर वह भी अनिश्चित है। संभवतः वह भी भगवान के हाथ में है। इसका निर्णय वही करते हैं। सत्य तो सत्य है। हमारे हाथ में केवल अपना स्वधर्म है, जिसको पूरा करने हम इस संसार में आए हैं। उसको हम जितनी क्षमता से करेंगे, उतनी ही हमारी आत्मा का उत्थान होगा व विकास होगा।
इसीलिए भगवान युक्तियों पर युक्तियाँ देते जाते हैं। अर्जुन से प्रेम आग्रह करते हैं कि वो अपने पथ पे व कर्तव्य से विचलित ना हो। आगे प्रभु कहते हैं, शरीर के साथ आत्मा का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। जब तक इस विचार का दृढ़ निश्चय नहीं होता, तब तक स्वधर्म पालन का भी कोई महत्व व जीवन में स्थान नहीं है। आत्मा रूप से कृष्ण हमारे हृदय स्थल में सदा विराजमान है। वह शरीर के साथ वह नहीं नष्ट होते। इसलिए उस आत्म तत्व की खोज ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। शरीर तो एक साधन है उस आत्म तत्व को खोजने का। इसको स्वधर्म कर्म के आधार पर ही उपलब्ध कर सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि थोड़ी सी भी साधना यदि सध गई तो भी मनुष्य को जन्म मृत्यु रूपी महान भय से तार देती है। ऐसा भगवान का उपदेश हम सब सांसारिक पुरुषों के लिए है। यदि कृष्ण का बताया हुआ कर्म थोड़ा भी कर पाएं तो भी वह हमें संसार के महान भय से मुक्त कर देगा। ऐसा विश्वास व आश्वासन भगवान अर्जुन को और उसी के निमित्त हम सभी सांसारिक जीवों को दिलाते हैं। साधना पूरी हो या ना हो, लक्ष्य के छोर तक हम पहुंचने में असाध्य भी रहें, पर हमारा प्रयत्न ही बहुत है। मुक्ति नहीं तो हमारा उत्थान तो अवश्य करेंगे, ऐसा भगवान का दृढ़ मत है। इसी आश्वासन के साथ भगवान अर्जुन को युद्ध रूपी स्वधर्म करने का आग्रह करते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, मृत्यु के बाद शरीर का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है, पर जो आत्म तत्व है वह रहता है, वह आगे भी रहेगा। शरीर के कर्म अनुसार फिर विभिन्न ऊंची व नीची योनियों में जन्म लेता है। मनुष्य योनि सबसे पुण्यमय योनि मानी गई है, क्योंकि यहाँ भगवान ने बुद्धि व विवेक की प्रधानता दी है। यहाँ विकास व ऊपर उठने की संभावनाएं हैं। वे केवल हमारे कर्मों के आधार पर ही हो सकती है। अन्य जीवों को भगवान ने एक सीमित ज्ञान शक्ति दी है। सब एक स्वभाव व प्रगति के हैं। सब एक ही स्वभाव व प्रगति के हैं। इस शरीर में विकास नहीं कर सकते हैं। पशु पक्षी एक तरह का घोंसला बनाते हैं, एक बोली बोलते हैं, उनका एक ही स्वभाव भी होता है। खान पान सबका एक रूपता होता है। अन्य जीवों को भगवान ने एक सीमित ज्ञान शक्ति दी है। सब एक ही स्वभाव व प्रगति के हैं। वह इस शरीर में विकास नहीं कर सकते हैं। पशु पक्षी एक तरह का घोंसला बनाते हैं, एक बोली बोलते हैं, उनका एक ही स्वभाव होता है। खान पान सब में एक रूपता है। वे यदि चाहें भी तो वह अपने को बदल नहीं सकते। सभी लोमड़ी चालाक हैं, यही उनका स्वभाव है। कुछ पक्षी मांसाहारी हैं, दूसरों को नष्ट करके ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वह भी अपनी प्रकृति के वश में है। गाय तो सीधी है, कुछ देने वाली है, इसमें उसका अपना कोई अलग व्यक्तित्व नहीं है। वह अपने स्वभाव अनुसार अपनी दी हुई आयु के साथ ही समाप्त हो जाती है। उनमें ऊंचे उठने व विकास की संभावनाएं नहीं हैं। केवल यह अधिकार भगवान ने मनुष्य मात्र को दिया है। वह विवेक बुद्धि के अनुसार भगवान के बताए हुए कर्म योग का आचरण कर मनुष्य
साधना के उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। वह अपने को पहचान सकता है। वह कौन है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, वह कौन सी उसकी दिशा है। इसके लिए भगवान यही कहते हैं कि निश्चयात्मक बुद्धि ज़रूरी है। यह पक्का विश्वास करना है कि हम सच्चित आनंद स्वरूप हैं, हम भक्त स्वरूप हैं, हम ज्ञान स्वरूप हैं, हमारा स्वभाव आनंद का है। पर इस संसार में हम हैं क्या? हम मरने से भयभीत हैं, हम अज्ञानी हैं व दुखी हैं। जब यह ज्ञान हम में जागेगा तभी हम अपनी वर्तमान परिस्थिति से असंतुष्ट होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की कोशिश करेंगे। यही निश्चय कि हम भक्त स्वरूप हैं व हम अपने को नहीं पहचानते, अपने को पहचानने का ज्ञान उदय होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यह निश्चय ही हमारे आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि निश्चयात्मक बुद्धि एक है। मेरे वचनों पर अस्थिर विचार वाले वह विवेकहीन पुरुषों की बुद्धि बहुत भेद वाली व अनेक होती है। वह संचय में रहते हैं, इसलिए एक निश्चय करने में भी असमर्थ हैं। वे इधर उधर भटक कर अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि सर्वोपरि होनी चाहिए, तभी गीता का कर्म योग सद पाएगा, अन्यथा नहीं। आगे प्रभु कहते हैं कि भगवान पुनः यही दोहराते हैं कि स्वधर्म रूपी कर्म करना है। वह तभी आचरण में आएगा जब हम उसे ज्ञान के आधार पे करेंगे। देह एक साधन है अपनी आत्मा को पहचानने का। वह तभी संभव है जब हम अपने मैंपन को इस शरीर से हटा सके। मेरा कर्म मुझे ही फल। जब तक हम सब इस भाव से अलग नहीं हो पाते, हम स्वधर्म चरण भी भक्ति व प्रेम पूर्वक नहीं कर सकते। पहले एक बीज भूमि में बोया जाता है, मिट्टी में मिलकर अंकुरित होता है, उसके स्वयं का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, तभी वह फलता फूलता है। बीज पौधे के रूप में आता है, नव पल्लव उसमें अंकुरित होते हैं, छोटी कोपलें आती हैं, फूल आते हैं, फिर फल जो केवल उस बीज के अपने लिए नहीं है, सबके लिए हैं। उसे अपनी चाह नहीं है, क्योंकि उसने अपने अहंकार को मिटा दिया है, अपना आकार ही खो दिया है। वास्तव में तभी उसका विस्तार हुआ है, आत्म तत्व परम तत्व में लीन हो गया। इसी बीज की भांति भगवान कहते हैं कि हमें अहंकार को मिटाना है, तभी हम विस्तार को प्राप्त होंगे। इसलिए भगवान अर्जुन को निमित्त हम सभी सांसारिक प्राणियों को उपदेश देते हैं कि यदि संकीर्णता मतलब सीमित सोच या सीमित दृष्टिकोण को छोड़ के विशालता में आना है तो सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। ज्ञान की शरण में जाओ, उसी का आधार लो, तभी आनंद व मुक्ति का मार्ग खुलेगा। इस बुद्धि विवेक के आश्रित जो भी कर्म योग का आचरण करता है, वह सभी पुण्य व पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। अतः अर्जुन, इस समतव योग का ही आचरण कर, क्योंकि यही कर्म करने का कौशल है, वह कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। यहाँ भगवान कहते हैं कि यदि ये पुण्य में शरीर
भगवान ने दिया है, तो कर्म को कुशलता पूर्वक करना ही मुक्ति का साधन है। मनुष्य प्रगति व स्वभाव के अनुसार इस शरीर में कर्म करने को बाध्य है, वह इसके बिना रह ही नहीं सकता। फिर वह कर्म किस कुशलता से करे जो इस शरीर में मुक्ति का आनंद लूट सके। भगवान इसीलिए कर्म की ही व्याख्या करते चले आ रहे हैं। निष्काम भाव से कर्म करना है। वास्तव में फल की इच्छा देह में प्रेम पूर्वक कर्म करने में बाधा डालते हैं, इसलिए फल की इच्छा नहीं करना है, पर हर कर्म का फल तो मिलेगा ही। भगवान कहते हैं कि उसे अपनी इच्छा से छोड़ दो, वह मेरे लिए अर्पण करो, कर्म मेरे निमित्त करो, वह फल भी मुझे दे दो। ये भगवान के कुछ वाक्य हैं जो उन्होंने अर्जुन के लिए कहे, और ये हमें आज के जीवन में अगर हम इन्हें साध लें और इसके अनुसार चलें तो हम भी कुछ मुक्ति के, आत्मा की मुक्ति के लिए हमें एक राह मिलेगी। हम इस धरा में इसलिए तो नहीं आते कि यहाँ पे भगवान हमें इसलिए तो नहीं भेजते हम यहाँ आए, पैदा हुए, खाए पिए, मौज मस्ती करे, कमाए और चले गए। आत्मा का कुछ लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य होता है उसका स्वधर्म, जो मैंने आपको कुछ उसमें बताया है। इसी के साथ मेरी राधे राधे।